हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कटिंग ग्रो करने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 इंच की कटिंग चाहिए होती है। बट कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए सिर्फ टिप की 1 से 1.5 इंच की कटिंग भी अगर हम मिट्टी में रख देंगे तो वो ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन पौधों को अभी आप लगा लेते हैं तो आने वाले बरसात में ये पौधे बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ेंगे। इन पौधों को कटिंग से लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नर्सरी पॉट्स लिए हैं। यहाँ पर मैं कुछ पौधों को रिपोर्ट भी करूँगी और कुछ पौधों की कटिंग को लगा के बहुत सारे फ्री के प्लांट जो है वो बना लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन मैं आपसे वो प्लांट्स जो है वो शेयर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि कटिंग ग्रो करने के लिए आपको किस तरह का पॉटिंग मिक्स जो है वो चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर ये मैंने कोकोपीट ली हुई है और अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप सैंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर एक भाग मैंने लिया हुआ है गार्डन सॉइल और एक ही भाग मैंने लिया हुआ है यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट लिया है। या आप कोई भी घर की बनी हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इनके बीच में मैंने डाल दिया है 1 से 2 चम्मच साफ पाउडर। अगर आपके पास साफ भी नहीं है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, हमारी जो भी मिट्टी हो, जो भी खाद हो, वो थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए क्योंकि कई कई जगहों पे बारिशें भी हो रही हैं। तो ऐसे में मिट्टी का ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है। और फंजीसाइड आप ज़रूर मिलाएं इसमें। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पोल्का डॉट प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत कलरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है और इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए आप बस छोटी सी एक टिप की 1 से 2 इंच की कटिंग आप ले लीजिए। नीचे की लीव्स को हटा दीजिए फ्रेंड्स और किसी भी मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, 3 और 4 डेज में ये पौधा जो है रूटिंग पर आ जाता है। बहुत ही जल्दी ये पौधा जो है फैलता चला जाता है। और अगर इस टाइम पर इन पौधों को आप कटिंग से ग्रो कर लेते हैं तो आने वाले बरसात में ये पौधे बहुत ही तेज स्पीड से फैलते हैं। छोटे छोटे पॉट में लगाएं। 6 to 8 इंच का पॉट इस पौधे के लिए सफिशिएंट होता है। हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधा बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लगता है। तो ये पौधा भी आप बस छोटी सी एक टिप की कटिंग से ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स जो है इसके रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है अल्टरनेंथरा का प्लांट। फ्रेंड्स, अल्टरनेंथरा प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत, इजी टू ग्रो और फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है। जैसे कि स्क्रीन पर भी आप ये देख रहे हैं, ये मेरा कितना बुशी प्लांट है जिसकी मैं छोटी छोटी सी टिप की कटिंग ले ली हूँ। काफ़ी ढेर सारी हम कटिंग ले लेते हैं या समटाइम कभी हम पौधों की कटाई छटाई करते हैं तो ऐसे में बहुत सारी ब्रांचेस इसकी अनवांटेड सी निकल आती हैं, तो उनको भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, बस हमने 1 से 2 इंच की इसकी कटिंग लेनी है। नीचे की लीव्स को हटा देना है। पॉट में मैंने वेल्डेड मिट्टी जो है वो मैंने ऑलरेडी भर कर रखी हुई है। तो बस इसी तरह से मैं सारी जो कटिंग है फ्रेंड्स वो इस वाले पॉट में लगा दूंगी। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह आप इसको ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में भी ये पौधा बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बहुत ही जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेता है, बुशी हो जाता है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी लगती है। इसकी हेज भी बनाई जाती है। मल्टी कलर्स इसके लीव्स होते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है जिसकी कटिंग आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पौधा आप देख रहे हैं ये है ड्रेसिना का प्लांट। फ्रेंड्स, ये ड्रेसिना की बेबी डॉल वाली वेराइटी है जो मेरी बड़ी ही फेवरेट है। और ड्रेसिना की जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं फ्रेंड्स वो सबकी सब बहुत ही इजी टू ग्रो होती हैं। ये पौधा भी छोटी छोटी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। और नर्सरी में ये पौधा काफ़ी कॉस्टली मिलता है। समटाइम 150 तक ये पौधा आपको हर एक नर्सरी में मिल जाएगा। तो इसकी मैं छोटी छोटी सी जो कटिंग है वो रेडी कर लेती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने छोटी छोटी सी कटिंग जो है वो रेडी करी हुई है। हार्डली 1 से 2 इंच की ये कटिंग है फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए ये बस छोटी छोटी कटिंग से भी इजीली जो है वो लग जाता है। बस इसी से ही ये हमारे जो पौधे जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो मैंने कट कर लिए हुए हैं। और बस इसको भी हमने विदाउट रूटिंग हार्मोन आप किसी भी से मिट्टी में लगा दीजिए तो ये पौधा भी आपके 10 से 12 दिन में जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कटिंग ग्रो करके ढेरों पौधे घर में फ्री बन के बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं ये है डेविल बैकबोन की मैंने कुछ कटिंग्स लाई हैं। कुछ वेरीगेटेड वेराइटी है और कुछ ग्रीन वाली वेराइटी है। फ्रेंड्स, ये पौधा भी 2-2 इंच की कटिंग से इसलिए ग्रो हो जाता है। और जब भी आप इस पौधे को कटिंग से ग्रो करने जाएँ तो इसकी कटिंग को थोड़ा सा आप रेस्ट दे दें क्योंकि इसमें वाइट सैप निकलता है। उसके स्टॉप होने के बाद आप इसको किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए। तो इसी तरह से आप छोटी छोटी कटिंग को ग्रो करके बहुत सारे फ्री के प्लांट जो हैं वो इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं ताकि आने वाले बरसात में ये पौधे बहुत ही फास्ट ग्रोथ करें।
फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है इंग्लिश आईवी का प्लांट। और इंग्लिश आईवी के प्लांट की भी छोटी छोटी कटिंग जो है वो जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी मेरा एक पॉट है जिसमें मैंने एक छोटा सा पौधा इंग्लिश आईवी का लगाया हुआ है। और इसी से मैंने एक छोटी सी कटिंग को बहुत पहले मैंने इस वाले पॉट में मैंने लगा दिया था। ये देख ही सकते हैं, ये भी पौधा एक्टिव है। तो इसकी जब भी आप इस पौधे को कटिंग से ग्रो करें, आप इसकी हेल्दी एक टिप की कटिंग ले लीजिए, छोटी सी कटिंग ले लीजिए, बहुत बड़ी कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पौधा छोटी छोटी कटिंग से जल्दी लग जाता है। बस ये पौधा थोड़ी सी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो करता है। और ये देखिए, ये मैंने एक छोटी सी कटिंग ले ली है। नीचे की लीव्स आप इसके हटा दीजिए और इसे भी आप किसी भी मिट्टी में इसे डाल दीजिए। तो ये पौधा भी बहुत ही जल्दी रूटिंग पर आ जाता है। और नेक्स्ट आने वाले टाइम पर ये पौधा बहुत ही जल्दी फैलता चला जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस पौधे की ग्रोथ होती है वो हमारे रेनी सीजन से लेकर हमारे विंटर तक बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। समर में थोड़ा सा इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, बट ये बहुत ही खूबसूरत और वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट होता है, जिसको छोटे छोटे पॉट में आप लगाएं, हैंगिंग बास्केट में लगाएं और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखें, तो ये पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को आप इस टाइम पर छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट को भी कटिंग से या फिर थ्रू लीव से प्रोपोगेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और ये पौधा भी दो वेराइटीज़ में आता है, एक ग्रीन एंड एक ब्लैक वाली वेराइटी। और दोनों ही बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होते हैं, बट ये पौधे भी थोड़े से स्लो ग्रोथ करते हैं और ये एक सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं। और जैसे कि स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये पौधा कटिंग से या फिर लीव से बहुत जल्दी प्रोपोगेट हो जाता है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से या फिर लीव्स को भी मिट्टी में दबा देंगे तो फ्रेंड्स वहीं पर ये आपका पौधे जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो ये पौधा भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है मैक्सिकन हैदर प्लांट। और ये पौधा भी बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट समर फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि एक छोटी छोटी टिप की कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। आप इसके छोटे पॉट में लगाएं और इवन कि इसकी हैंगिंग बास्केट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये पौधा भी आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करके इसके प्लांट जो है रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट टाइम टू टाइम बहुत सारे रनर्स थ्रो करता है, जिनको कट करके आप बहुत सारे पौधे जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ये भी मेरा एक स्पाइडर प्लांट है। तो इसके एक छोटे से रनर को कट करके आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए, तो ये भी बहुत ही इजी टू प्रोपोगेट होता है। इसके नीचे की लीव्स हटानी बेहद ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। इसका बस वही नोड एरिया जो होता है फ्रेंड, जहाँ से रूटिंग होती है इसकी, तो वही हिस्सा आपको मिट्टी में दबाना है। लीव्स को नीचे की हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नीचे की लीव्स अगर मिट्टी के कांटेक्ट में आती हैं तो ये पौधा रॉट कर जाता है। इसकी धीरे धीरे इसकी लीव्स सारी गल से जाती हैं और ये पौधा जो है अच्छे से प्रोपोगेट नहीं होता है। तो ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, जिसके छोटे छोटे बेबीज़ को सेपरेट करके या रनर्स को कट करके आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स स्वीट पोटैटो वाइन भी छोटी छोटी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। इसकी कोई भी वैरायटी आप ले लीजिए, छोटी सी एक कटिंग बना लीजिए फ्रेंड्स, किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इवन कि ये पौधा कटिंग के अलावा सिंगल लीफ से भी ये ग्रो हो जाता है नॉड एरिया से। जिस तरह से हम मनी प्लांट को ग्रो करते हैं नॉड एरिया से, तो इसको भी नॉड एरिया से आप पानी में डालें, मिट्टी में डालें, ये भी बहुत ही ईजिली जो है वो ग्रो हो जाता है। और इस टाइम पर आप अगर इसकी कटिंग को ग्रो करते हैं तो आने वाले बरसात में ये बहुत ही तेज स्पीड से फैलता चला जाएगा। कॉम्बिनेशन में भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स जून जुलाई में आप क्राइसेंथेमम प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके मदर प्लांट्स रखे हुए हैं तो आप इसकी भी छोटी हेल्दी टिप की कटिंग आप ले लीजिए। 1 से 2 इंच की कटिंग भी काफ़ी है इन पौधों को प्रोपोगेट करने के लिए। तो इस टाइम पर इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके आप बहुत सारे प्लांट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं, जो आने वाले विंटर्स में बहुत ही अच्छी भर भर कर फ्लावरिंग भी करेंगे। फ्रेंड्स कटिंग ग्रो करने से लेके इनके प्लांट्स जब तक ग्रो ना हो जाए तब तक आप इन पौधों को शेड में ही रखेंगे। फ्रेंड्स पौधों को कटिंग से ग्रो करते रहना चाहिए। इससे एक बेनिफिट हमें ये मिलता है, एक तो हमारे पास बहुत सारे फ्री के प्लांट्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं, दूसरा हमने जिन पौधों से कटिंग ली होती है तो वो पौधे भी बुशी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी पौथोस की वैरायटी रखी है जो कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाती है। चाहे आप इसको सिंगल लीव से ग्रो करें, चाहे स्टेम कटिंग से इसको ग्रो करें, वाटर में या मिट्टी में, किसी में भी इस टाइम पर आप ग्रो करें तो आने वाले टाइम पर ये पौधे बहुत ही तेज़ स्पीड से फैलते चले जाएंगे। इवन कि घास की तरह ये फैलते चले जाएंगे। छोटे छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगाएं फ्रेंड्स। मनी प्लांट को मॉस स्टिक के साथ भी चढ़ाया जा सकता है। तो ये पौधे बहुत ही तेज से ग्रोथ करते हैं। तो इस टाइम पर आप इनको भी छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं।
फ्रेंड्स इस टाइम पर आप स्नेक प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कोई भी वैरायटी का ये प्लांट हो, चाहे वो लॉन्ग वैरायटी है चाहे वो ड्वार वैरायटी है, सबकी सब कटिंग से या फिर सिंगल लीव से जल्दी प्रोपोगेट हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी एक लॉन्ग वैरायटी का प्लांट है जिसकी एक लीव्स जो थी वो एक तरफ से झुक रही थी। तो मैंने सोचा मैं इसको कटिंग से कट करके छोटे छोटे पीसीज में इसको मिट्टी में लगा दूंगी, तो ये भी बहुत ही जल्दी जो है वो रूटिंग पर आ जाता है। तो ये पौधा भी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है, जो बहुत ही तेज़ी से ये मल्टीप्लाई भी होता चला जाता है। बहुत जल्दी ये रूट बाउंड हो जाता है। बहुत सारे पप्स को इसको सेपरेट करके भी आप इनके प्लांट जो है रेडी कर सकते हैं। और ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, जो घर के टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ फ्रेंड्स आप इसको आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह इसको ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स छोटी छोटी कटिंग से बेबी सनरोज भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसकी अगर आप टिप की छोटी सी 1 इंच की कटिंग भी अगर आप मट्टी में दबा देते हैं फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी हो जाता है। बहुत ही जल्दी ये पौधा फैलता चला जाता है। ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है फ्रेंड्स, जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इनको मॉर्निंग की धूप में रखें। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इवन कि इसके फ्लावर्स आए या ना आए, बट इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत लगती है। इवन कि हैंगिंग बास्केट के लिए ये एक आइडियल प्लांट होता है, जिसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। सकुलेंट होने की वजह से इनको वाटर की नेसेसिटी भी कम रहती है, और इनको वाटरिंग जो है वो थोड़ी ध्यान से करना चाहिए। जब तक कि इनकी मिट्टी ड्राई ना हो जाए तब तक आप इनको वाटरिंग मत कीजिए। तो ये भी इसकी भी जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से चलेगी। तो ये भी पौधा इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो करके इनके प्लांट से रेडी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स पार्क एरिया में फाइकस प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, तो इनकी भी बड़ी साइज़ की कटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी छोटी टिप की आप कटिंग इनको कट करके लाएं और किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए फ्रेंड्स। तो ये पौधा भी बहुत ही जल्दी जो है वो ग्रो हो जाता है। इसको मनचाही शेप दी जा सकती है क्योंकि इसकी ब्रांचेस काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। इसकी टोपेरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बोनसाई भी अच्छी लगती है। तो ये पौधा भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स वनरिंग जीव प्लांट को भी आप इस टाइम पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए किसी भी मौसम की ज़रूरत नहीं होती है। आप सर्दी हो गर्मी हो, आप बहुत ही आसानी से इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। वनरिंग जीव प्लांट उन पौधों में से एक है जो बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं और बहुत ही तेज़ी से ये पौधे फैलते चले जाते हैं। इसकी भी आप छोटी सी टिप की कटिंग ले लीजिए और इसको मिट्टी में रख देने भर से ही इसकी जो जड़ें हैं वो बन जाती हैं। तो ये भी पौधा इस टाइम पर आप ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में लगाएं। 6 to 8 इंच का पॉट इस पौधे के लिए सफिशिएंट होता है। ये पौधा बहुत ही जल्दी फैलता चला जाता है क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, मिट्टी के ऊपर ऊपर ही रहती हैं। फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि इतनी तेज़ गर्मी में कहाँ पौधों की कटिंग जो है वो ग्रो हो रही होती है, बट फिर भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि जो सॉफ्ट ब्रांचेस वाले प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग जो है वो आसानी से लग जाती है एज़ कम्पेयर टू जिनकी ब्रांचेस बड़ी हार्डवुड होती हैं, उनको थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगता है। जैसे कि स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये है बेबी टियर का प्लांट और इसकी भी छोटी छोटी टिप की कटिंग आप इसकी 1 से 2 इंच की ले लीजिए फ्रेंड्स, और आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए। ये भी बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो जाता है, बहुत जल्दी ये फैलता चला जाता है। बरसात में तो इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। बस आपने इसी तरह से इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा देनी है। कॉम्बिनेशन में भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको प्रूनिंग करते जाते हैं तो इसकी जो शेप है वो बहुत ही मेंटेन रहती है। फ्रेंड्स जेड प्लांट की कटिंग को मैं हर टाइम ग्रो करती रहती हूँ क्योंकि मैं इस पौधे को ना डिफरेंट वेज में स्टाइल करती हूँ, जिसके चलते मैं इसकी कटिंग बहुत ही ज़्यादा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पौधा भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, जिसकी आप छोटी सी ऊपर की सिर्फ 1 इंच की टिप की कटिंग आप लेके इसको आप मिट्टी में डाल देंगे फ्रेंड्स, तो ये पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बड़े ही इजी टू ग्रो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं और अक्सर हम इन पौधों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो पर्पल हार्ट भी बहुत ही रफ टफ ग्रो होने वाला प्लांट होता है। बिल्कुल आप इस पौधे को निगलेक्ट छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी टू ग्रो होता है। छोटी छोटी सी टिप की कटिंग आप इसको कट करके किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए फ्रेंड्स, तो ये भी पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट। फ्रेंड्स इस टाइम पर आप कैलन कोई प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, वेरीगेटेड, देसी वाली, हाइब्रिड, सबकी सब बहुत ही इजी टू ग्रो होती है। छोटी छोटी कटिंग से ये इजीली लग जाती हैं और इवन कि ये एक सिंगल लीव से भी बहुत ही इजीली प्रोपोगेट हो जाती हैं। तो इस टाइम पर आप इनके भी पौधे जो है वो रेडी कर सकते हैं ताकि फ्रेंड्स ये एक विंटर का प्लांट है और समर में आप इन पौधों को और इवन की इनकी कटिंग को थोड़ा सा शेडी एरिया में रखें ताकि इनकी जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से चले।
फ्रेंड्स, ये टेंगल हार्ट प्लांट भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। ये भी एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है जिसको टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पर्सलेन और मॉस रोज, ये भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये थे कुछ पौधे ऐसे जिन्हें आप इस टाइम पर छोटी छोटी कटिंग से इजिली ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। और आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।